Hello, my dear viewers and listeners. I am Harish Sharma, this side. विजडम क्लासेस का जैसे कि पता है पिछले कई दिन से हम लोग 10th क्लास के एसएस के एग्ज़ाम के लिए कुछ लगातार वीडियोस डाल रहे थे लेकिन आज एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। जैसा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया था कि हम कुछ ऐसी चीज़ें भी करेंगे जो थोड़ी सी अलग होंगी, कुछ स्किल से रिलेटेड होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो एक वर्ड होता है टॉपर, TOPPER, टॉपर, उसका मीनिंग क्या होता है और हम कैसे किसी भी चीज में, किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में, जनरल एग्जाम में अपने आप को टॉपर साबित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए टॉपर का मतलब जनरली लोग समझते हैं कि किसी भी एग्जाम में सबसे टॉप पर आना टॉपर होता है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि सबके अपने अपने विजन है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। But now today I am going to give you the meaning according to me, that what is the meaning of a topper and how can be a person topper. So let's begin our video from beginning. देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है टॉपर, TOPPER। कुछ तो इसमें ऐसा होने वाला है कि यहाँ पर हर एक लेटर अपना अलग मीनिंग रखता है, क्योंकि ये वर्ड ऐसे ही नहीं बना है। ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, आप कुछ और तरह से भी सोच सकते हैं, आप कुछ अपना और क्रिएशन शो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये एक स्टूडेंट्स का चैनल है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो काफ़ी फ़नी भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी भी होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हाँ, एक टॉपर कैसे टॉपर होता है, मतलब किसी भी चीज़ में वो कैसे आगे होता है। तो देखिए आप लोग अब वन बाय वन आप देखेंगे कि ये जो लेटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपको दिख रहा है, पूरा क्लब दिख रहा है, यहाँ एक ग्रुप दिख रहा है टॉपर वर्ड्स का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1, देखिए नंबर 1 होता है टी को रिप्रेजेंट किया है यहाँ मैंने टाइम से और टेस्टिंग से। मतलब वो इंसान जिन लोगों ने अपने टाइम को अच्छे से मैनेज किया हुआ है और टाइम टाइम पर वो अपने आप को टेस्ट भी करते रहते हैं कि वो क्या वर्क कर रहे हैं, वो ठीक है या नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं यहाँ स्पेशली, तो यहाँ टाइम को लेकर है। तो सबसे पहले अपना टाइम मैनेज कीजिए। नंबर 2, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन देखिए एक ऐसा वर्ड है जो कई बार आपने जर्नल वे में भी सुना होगा, जो बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। ऑब्सेशन का मतलब है किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होना, हर समय किसी ना किसी चीज़ के बारे में, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचते रहना, उसको हम ऑब्सेशन कहते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक इंसान ने जिसने अपना टाइम मैनेज कर लिया है, जो अपने आप को टेस्ट कर रहा है टाइम टाइम पर, और वो एक किसी भी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड है, हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है। ठीक है, तो स्पेशली यहाँ हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लाइन के हैं, चाहे वो एकेडमिक लाइन के हैं, उनको अपने गोल पर ऑब्सेस्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पी मीन्स प्लानिंग। प्लानिंग बेटा हर एरिया में काम करती है। जो भी क्षेत्र में आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग कम है या ज़ीरो है, तो आप भूल जाइए कि आप सक्सेस भी होंगे। टॉपर की बात तो बहुत दूर है। ठीक है, तो दूसरा हम कह सकते हैं हमारी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारे गोल के अकॉर्डिंग, हमारे एम के अकॉर्डिंग। एक आता है P फॉर प्रैक्टिस। अब देखिए प्रैक्टिस क्या है। प्रैक्टिस मीन्स अब आप सपोज कीजिए किसी गेम में हैं, या आप किसी ड्रामा करना चाहते हैं, आप किसी और अदर फील्ड में जाना चाहते हैं, या आप मान लीजिए स्टडी में ही हैं बेटा, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी एक जनरल प्रैक्टिस होती है। ठीक है, प्रैक्टिस मीन्स कि आप उसके एक टच में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एम तो सेट कर लिया है बहुत बड़ा और उस एम के अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक प्रैक्टिस होती है और एक दूसरी होती है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो हमारी प्रैक्टिस भी परफेक्ट होनी चाहिए। एक लाइन आती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन मैं कहता हूं बेटा परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। दूसरा ईटिंग, क्योंकि देखिए अब एग्जाम का सिलसिला चल रहा है बच्चों का, ठीक है, और लगातार कुछ लोग एग्जाम देते रहते हैं, तो ईटिंग हैबिट्स भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। हम हेल्दी फूड लें, टाइम से फूड लें, तो जो हमारी ईटिंग हैबिट होंगी वो भी हमारे गोल को हमें टॉपर बनाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा R फॉर रिवीजन। अब देखिए रिवीजन क्या है। रिवीजन है कोई चीज़ आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं। प्रैक्टिस में तो क्या होता है, कई बार हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं और हो सकता है वो हम उसको प्रैक्टिकल में ले आएं, तो वो हमारे प्रैक्टिस में आ जाती है।
लेकिन सब चीज़ें तो ऐसी नहीं है जिनको हम डायरेक्ट प्रैक्टिस में लेकर आ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनको हम रिवाइज करेंगे पेन एंड पेपर को लेकर। तो प्रैक्टिस आप जनरली भी हो सकती है किसी चीज़ की, ठीक है, फिजिकल भी हो सकती है वो प्रैक्टिस में, लेकिन जब हम रिवीजन की बात करते हैं तो हमारा सीधा सीधा मोटिव जाता है कि हम पेन एंड पेपर लेके कुछ चीज़ों को सॉल्व करें। तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो मैंने आपको अभी दिखाया है ये था एक टॉपर का मीनिंग, जो लेटर्स हैं वो अपने मीनिंग को किस तरह से मैंने रिप्रेजेंट करके यहाँ आपको दिखाया है। तो इफ यू वांट टू बी अ टॉपर you will have to go through, you will have to absorb these type of habits in your life and definitely you would be a topper. Thanks for watching Wisdom Classes by Harish Sharma.